जय देवभूमि। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से थपलियाल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारी लेखक सीरीज़ हिंदी में। हमारे आयोग के अनुसार, यूके SSS के अनुसार हमारे पास टोटल जो 23 लेखक दिए हुए हैं, उन 23 लेखकों में से हमने सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी हमने कल यानी कि परसों कंप्लीट कर लिया था। अब मुंशी प्रेमचंद जी के बाद हम आगे चलेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी का पूरा सा हमने परिचय पढ़ लिया था, कहाँ जन्म हुआ। उसके बाद जो हमने सेकंड पढ़े थे वो पढ़े थे हरिशंकर प्रसाई जी। ठीक है, हरिशंकर प्रसाई जी भी हमने जन्म से लेकर और हमने कहाँ कहाँ कब कैसे सब कुछ इनका भी हमने पढ़ लिया था। हरिशंकर प्रसाई जी के बाद आज जो हमारे राइटर हैं जो हमने आज करने हैं वो राइटर है हमारे पास जिनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो आज के जो राइटर है हमारे पास उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्लियर है। तो सबसे पहले चलेंगे जो हम स्टार्टिंग में करते ही हैं, सबसे पहले शुरुआत। माधव जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को, ठीक है, याद रखना, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता जो है पुलिस विभाग में कार्यरत थे, तो बार बार पता ही आपको डिपार्टमेंट में बार बार ट्रांसफ़र होती है, बदली होती है, इसलिए इनकी पढ़ाई का क्रम हमेशा टूटता रहा। लेकिन जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने नया नया कुछ ना कुछ हासिल किया। लेकिन अंततः 1954 में इन्होंने नागपुर से, ठीक है, नागपुर विश्वविद्यालय से MA किया और 1964 में इनका देहांत हो गया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है इनका कि भैया इन्होंने, याद रखना, लंबे समय तक नया खून साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। पत्रिका याद रखना, नया खून साप्ताहिक पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है इनकी, नया खून। ठीक है, यह साप्ताहिक पत्रिका थी, लेकिन नया खून आप याद रखेंगे ये गजानन माधव मुक्तिबोध की साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, ये कुशल पत्रकार भी थे। ठीक है, याद रखना। और इनकी विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा थी और इनकी रचना 6 खंडों में प्रकाशित है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलें कुछ महत्वपूर्ण इनके जो काव्य संग्रह हैं उनको देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले महत्वपूर्ण काव्य संग्रह में चलेंगे तो चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, साहित्य डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक, पुनर्विचार, नए की जन्म कुंडली, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। ठीक है, आगे चलेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट आएगा भारतीय इतिहास और संस्कृति आदि। ठीक है, अन्य रचनाओं में देखते हैं हम आगे। तो सहर्ष स्वीकारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहर्ष स्वीकारा है, इसमें स्टार लगा देना। ब्रह्म राक्षस इंपॉर्टेंट है और अंधेरे में, ये इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो और भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है, जैसे जब प्रश्न चिन्ह, बौखला उठे, आदमी इनकी कविता है, और पक्षी और दीमक। ठीक है, ब्रह्म राक्षस का शिष्य, ये कविता इनकी आदमी है, इसको आप याद रखना, इसको स्टार बना देना। आदमी कविता पूछता है किसकी है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। नोट के तौर पर देखेंगे एक ऐसे लेखक जिनकी कविता और इनकी जो इनकी पुस्तकें हैं, जो इनकी पुस्तकें किताबें हैं, इनका प्रकाशन कब हुआ, जब इनकी मृत्यु हो गई। जीवित रहते सिर्फ और सिर्फ एक किताब छपी थी इनकी, जिसका नाम था एक साहित्य डायरी। पूछ सकता है क्वेश्चन कि उस लेखक का नाम बताएं कि जिनकी जीते जी सिर्फ एक ही पुस्तक छपी हो, एक साहित्य डायरी। बाद बाकी जब इनकी मृत्यु हो गई, पता है 1964 लिखा था आपने मृत्यु, तो जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद इनकी एक ही पुस्तक छपी, और उसके बाद सब पुस्तक इनकी तब छपी जब इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जीवित रहते एक ही छपी थी, एक साहित्य डायरी, ये आप याद रखना। ठीक है, निबंध की बात करते हैं इनकी, तो कुछ महत्वपूर्ण निबंध आ जाते हैं इनके, जैसे कला का तीसरा बाण, निबंध देख लेना इनके हैं। शमशेर मेरी दृष्टि में, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, सौंदर्य प्रतीत की प्रक्रिया, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू। ठीक है, तो कला का तीसरा बाण हो गया, याद कर लेना। शमशेर मेरी दृष्टि में हो गया, कलाकार का व्यक्तिगत ईमानदारी, सौंदर्य प्रतीत की प्रक्रिया, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू। ठीक है, चलेंगे नोट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो नोट की बात कर लेते हैं। तो नोट में क्या लिखा हुआ है, माधव जी ने मध्य प्रदेश में मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की नींव डाली थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस लेखक ने मध्य प्रदेश में मध्य भारत प्रगतिशील संघ की नींव डाली थी, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलेंगे आगे और हमारे माधव जी खत्म होते हैं। कल हम करेंगे कबीरदास के बारे में
चर्चा। इससे पहले हम थोड़ा सा एक बार पुनः इनका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, जितनी जल्दी हो सके। आप लोग घर में बैठे अपना रिवीजन अच्छे से कर लेना, अपने नोट्स मेंटेन कर लेना, ठीक है। और पूरी वीडियो स्किप मत करना, आप सुन लेना, आपके फायदे के लिए होगा जो भी कुछ होगा, ठीक है। तो चलें एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जन्म 13 नवंबर 1917, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये एमए में पढ़ाई वढ़ाई होती रहती है, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, मृत्यु 1964, थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, बाद बाकी महत्वपूर्ण है। साप्ताहिक पत्रिका नया खून, इसको भी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर देना, ठीक है। बाद बाकी पत्रकार थे, थोड़ा पूछ सकता है। और विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा है और रचना 6 खंडों में है। ये थोड़ा बहुत याद रखने के लिए चीज़। हाँ, लेकिन जो मुख्य चीज़ आपको याद रखनी है वो काव्य संग्रह इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाकधूल, साहित्य डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, नए की जन्मकुंडी, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, भारतीय इतिहास और संस्कृति, ठीक है। चलेंगे फटाफट रिविजन के तौर पर जल्दी आगे बढ़ेंगे। अन्य रचनाओं की बात कर लेंगे जल्दी से जल्दी। सहर्ष स्वीकार है, ब्रह्म राक्षस हो गया अंधेरे में, ठीक है। तो फटाफट आगे चलेंगे और जल्दी जल्दी और रचनाएं भी देख लेते हैं इनकी फटाफट से। जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, आदमी इनकी कविता है, पक्षी और दीमक और ब्रह्म राक्षस का शिष्य, ठीक है। नोट के तौर पे पढ़ेंगे। ऐसे लेखक है जिनकी कविता और इनकी किताबें तब प्रकाशन हुआ जब इनकी मृत्यु हो गई। जीते जी इनकी एक ही हुई, एक साहित्य डायरी, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा निबंधों की ओर चलेंगे फटाफट से। तो निबंध के तौर पर देख लेंगे। कला का तीसरा बाण निबंध हो गया। शमशेर मेरी दृष्टि में, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, सौंदर्य प्रतीत की प्रक्रिया, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू। और नोट में आपने देखा होगा कि नोट में लिखा हुआ है कि माधव जी ने मध्य प्रदेश में क्या किया, मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की क्या करी, स्थापना की, ठीक है। तो ये थे आपके गजानन माधव मुक्तिबोध। यही क्रम आपका प्रत्येक दिन, मैं प्रत्येक दिन एक एक वीडियो, प्रत्येक दिन क्या करता हूँ मैं, एक एक वीडियो में डालता रहता हूँ, याद रख लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना रिवीजन, जिसने अपना कोर्स पूरा कर लिया है वो अपना रिवीजन जरूर करे, ठीक है। अपना रिवीजन जरूर करें। जिसने अपना कोर्स पूरा कर लिया हो वो क्या करें, अपना रिवीजन करें। और जिसने अभी नोट्स मेंटेन नहीं किए हैं वो आने वाले जो आबकारी है, कई अन्य अब कई सारे पद आएंगे, तो उनकी तैयारी अभी से करेंगे और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी अच्छे से बनाएं। और एक एक जितने भी ये निबंध हो गए, एक एक रचना को आप याद करने की कोशिश करेंगे। और बाद बाकी एक एक लेखक आप डेली हो ही रहे हैं। और गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति आपकी चली रही है एक पार्ट, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पेपर से पहले आपको सभी राइटर और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें करवा सकूं, ठीक है। तो थैंक यू।